हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश की क्लासेज में हम टेंसेज पढ़ रहे थे। टेंसेज में हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस कंप्लीट कर लिया था। आज हम फ्यूचर टेंस देखने वाले हैं और फ्यूचर टेंस हम एक साथ कवर करके चलेंगे क्योंकि ये टेंस काफ़ी आसान है, काफ़ी इजी है। जैसे प्रेजेंट टेंस में हम इज एम आर यूज़ कर रहे थे, पास्ट में वॉज वर यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर आपको इतनी माथापच्ची नहीं करनी। फ्यूचर टेंस में बस आपको ध्यान रखना है कि हम विल का यूज़ करेंगे, शेल का यूज़ करेंगे। काफ़ी जगह तो हम विल का ही यूज़ करेंगे, शेल का यूज़ भी बहुत कम करेंगे। तो विल आपको ध्यान रखना है, काफ़ी आसान है। फ्यूचर टेंस आपके आसानी से समझ में भी आ जाएगा। प्रेजेंट और पास्ट अगर आपने अच्छे से समझ लिए, देख लिए, यहाँ पे आपको इतना जोर नहीं आएगा, इतनी माथापच्ची यहाँ पे नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। तो इसके भी हम 4 पार्ट करने वाले हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसे सभी टेंसेज के हमने 4 पार्ट किए हैं, वैसे इसके भी 4 पार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में। यहाँ पे हम इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे, जैसे मैं क्रिकेट खेलूँगा, मैं स्कूल जाऊँगा, मैं पत्र लिखूँगा, मतलब कार्य फ्यूचर में होगा। इस तरह के यहाँ पे सेंटेंस बनेंगे। आपको यहाँ पे आई और वी के साथ शेल का यूज करना है और बाकी ही, शी, इट, नेम सबके साथ विल का यूज करना है। अब आई और वी के साथ भी आप विल का यूज भी कर सकते हो, ये कोई एरर भी नहीं होता, कभी भी एग्जाम में ये पूछा भी नहीं गया है। वैसे तो नॉर्मली हमें ध्यान रखना है आई और वी के साथ हम शेल का यूज करेंगे, बाकी आप विल का भी कर सकते हो, नॉर्मली भी किया जाता है। एग्जाम में ये कोई एरर भी नहीं आता, तो इसकी भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस कैसे बनेंगे इसमें? जैसे मैं क्रिकेट खेलूँगा, आई शैल प्ले क्रिकेट, आई शैल प्ले क्रिकेट। आई विल प्ले क्रिकेट भी हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन जो एकदम सही रहता है वो आई शैल प्ले क्रिकेट हो रहता है इसमें। जैसे तुम क्रिकेट खेलोगे, यू विल प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेलोगे, यू विल प्ले क्रिकेट। मैं एक पत्र लिखूँगा, आई शैल राइट ए लेटर। तुम एक पत्र लिखोगे, यू विल राइट ए लेटर। इस तरह से यहाँ पे सेंटेंस बनेंगे। नहीं लिखोगे तो किस तरह से बनेंगे? जैसे तुम पत्र नहीं लिखोगे, यू विल नॉट राइट ए लेटर। काफ़ी आसान है, काफ़ी इजी है, आसानी से आप समझ जाओगे। क्या मैं पत्र लिखूँगा, शैल आई राइट ए लेटर। इस तरह से यहाँ पे सेंटेंस बनेगा। क्या तुम पत्र लिखोगे, विल यू राइट ए लेटर। इस तरह से सेंटेंस हमको बनाने हैं। इसमें तो आप काफ़ी सेंटेंस बना के देख लेना, काफ़ी आसानी से सेंटेंस बना सकते हो। अब दोस्तों, इस टेंस में हम कंडीशनल सेंटेंस भी बनाते हैं। कंडीशनल सेंटेंस कैसे? जैसे यदि बरसात होगी तो पौधे बढ़ेंगे। यदि बरसात होगी तो पौधे बढ़ेंगे। इफ़ इट रेन्स द प्लांट्स विल ग्रो। ध्यान ये रखना है कि एग्ज़ाम में ऐसे मत कराना इफ़ इट विल रेन कर दो आप। इफ़ इट रेन्स मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा पहले, और उसके बाद में हम बोलेंगे द प्लांट्स विल ग्रो। जैसे यदि तुम क्रिकेट खेलोगे तो तुम मैच जीत जाओगे। इफ़ यू प्ले क्रिकेट यू विल विन द मैच। इफ़ यू विल नहीं करना है, सीधा सा सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, इफ़ यू प्ले क्रिकेट यू विल विन द मैच। इस तरह से ये ध्यान रखना आपको। इस तरह से हम यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं। सीधी सादी बात ये है कि आपको ध्यान रखना है, जहाँ इफ़ का यूज कर दिया आपने, वहाँ पे विल शेल का यूज़ नहीं करना। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको सेंटेंस बनाना है। अब दोस्तों, सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में हम और बात करें तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनका यूज़ हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी कर सकते हैं और सिंपल फ्यूचर में भी कर सकते हैं। जैसे ही विल बाई ए टीवी, या फिर हम बोलेंगे इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में, ही इज़ गोइंग टू बाई ए टीवी। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें फ़र्क क्या है? ही विल बाई ए टीवी, ही इज़ गोइंग टू बाई ए टीवी। डिफरेंस ये है कि जहाँ हम बोल रहे हैं कि ही विल बाई ए टीवी का मतलब है कि वो कभी फ्यूचर में टीवी खरीदेगा। ही इज़ गोइंग टू बाई ए टीवी का मतलब हो गया कि ये काम जल्द ही होने वाला है। बस इतना इसमें डिफरेंस है, बाकी दोनों सेंटेंस सही हैं। आप गलत मत कर देना एग्जाम में। ही इज़ गोइंग टू बाई ए टीवी दिख जाए और आप सोचो गोइंग टू गलत है, मैं यहाँ पे विल लगा देता हूँ, ऐसा मत करना। ये दोनों ही सेंटेंस सही हैं। ही इज़ गोइंग टू बाई ए टीवी का मतलब हो गया कि ये काम जल्द ही होने वाला है। जैसे ही इज़ गोइंग टू राइट ए लेटर, इसको ऐसे भी बोलते हैं, ऐसे भी बोलते हैं ही विल राइट ए लेटर। ही विल राइट ए लेटर का मतलब हो गया कि वो लेटर लिखेगा, फ्यूचर में कभी लिखेगा। ही इज़ गोइंग टू राइट ए लेटर का मतलब हो गया कि ये काम अभी होने वाला है। बल्कि दोनों ही सेंटेंस सही हैं, गलत कोई सा भी नहीं है। ये हो गया फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में। अब दोस्तों, थोड़ी बात हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम विल बी का और शेल बी का यूज करेंगे। विल बी और शेल बी का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं।
इसमें सेंटेंस कैसे बनेंगे, जैसे वह कल आ रहा होगा, हम शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे, मतलब फ्यूचर में काम हो रहा होगा। मतलब जैसे अभी हूँ और मैं कल की परसों की फ्यूचर की बता रहा हूँ कि उस टाइम ये काम होगा, काम अभी हुआ नहीं है, उस टाइम पे काम होगा, वहाँ पे हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, विल बी के बाद में हम प्लेइंग करेंगे क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, अगर नहीं खेल रहे होंगे तो दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, दे विल नॉट बी उसके बाद में प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। अब इसमें सब्जेक्ट होगा, ये होगा, वो होगा, इस तरह से याद मत करना। सेंटेंस बना कर देखना, अपने माइंड में रिकॉल करना कि इस तरह से इसका सेंटेंस बनेगा। आप कभी नहीं भूलोगे, अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे तुम रात को टीवी देख रहे होंगे, यू विल बी वॉचिंग टीवी इन द नाइट, यू विल बी वॉचिंग टीवी इन द नाइट। अगर नहीं देख रहे होंगे तो यू विल नॉट बी वॉचिंग टीवी इन द नाइट। क्या तुम रात को टीवी देख रहे होंगे, विल यू बी वॉचिंग टीवी इन द नाइट, विल यू बी वॉचिंग टीवी इन द नाइट। इस तरह से सेंटेंस बन जाए। राम क्रिकेट खेल रहा होगा, राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा होगा, राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट। राम क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, राम विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या राम क्रिकेट खेल रहा होगा, विल राम बी प्लेइंग क्रिकेट, विल राम बी और बी के बाद में प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह से यहाँ पे सेंटेंस बन जाएंगे। तो हमने देख लिए सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तीनों सेंटेंस देख लिए। इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनेंगे। इसमें ज़्यादा रूल्स कुछ नहीं है, माथापची नहीं है, सिंपल से सेंटेंस बनते हैं और इसी तरह के आपके एग्जाम में आएंगे। इसमें घुमा फिरा कर नहीं आता है, तो आपको इनको अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम दोस्तों बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब हो गया कि ऐसे कार्य जो भविष्य में, फ्यूचर में किसी टाइम पर होंगे या किसी अन्य कार्य के पूरे होने तक होंगे, या तो वो कार्य होंगे या किसी दूसरा कार्य होगा उसके होने तक होंगे, वहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इसमें भी 2-3 सेंटेंस आप बनाकर देखोगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आपको सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है, रूल्स रटने की प्रैक्टिस नहीं करनी है। सेंटेंस बना कर देखोगे, अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। सेंटेंस बनाकर हम देख लेते हैं। इसमें भी फ्यूचर सिंपल में हमने विल और शैल का यूज़ किया, फ्यूचर कंटिन्यूस में हमने विल बी और शैल बी का यूज़ किया, फ्यूचर परफेक्ट में हम विल हैव और शैल हैव का यूज़ करेंगे। विल हैव या फिर शैल हैव का हम यूज़ करने वाले हैं। जैसे दीपिका अगले महीने तक घर वापस आ जाएगी या आ चुकेगी, दीपिका अगले महीने तक घर वापस आ जाएगी। दीपिका विल हैव रिटर्न होम बाई नेक्स्ट मंथ, दीपिका विल हैव रिटर्नड, हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। आपने प्रेजेंट परफेक्ट में भी देखा होगा, पास्ट परफेक्ट में भी देखा होगा और फ्यूचर परफेक्ट में भी यही होगा। दीपिका विल हैव रिटर्न होम बाई द नेक्स्ट मंथ। इस तरह से यहाँ पे सेंटेंस बनेगा। नहीं आएगी तो दीपिका विल नॉट हैव रिटर्न होम बाई द नेक्स्ट मंथ, विल नॉट हैव रिटर्न होम बाई द नेक्स्ट मंथ। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। और दोस्तों इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे, विल दीपिका हैव रिटर्न होम बाई द नेक्स्ट मंथ, विल दीपिका हैव रिटर्न होम बाई द नेक्स्ट मंथ। इस तरह से यहाँ पे हम प्रश्नवाचक सेंटेंस बना लेंगे। डॉक्टर के यहाँ पहुँचने से पहले मरीज मर चुकेगा, मरीज मर चुकेगा, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। मतलब सपोज करो कि हम हॉस्पिटल में हैं और हम सोच रहे हैं अभी तक डॉक्टर नहीं आया, और हम माइंड में सोच रहे हैं यार डॉक्टर जब तक आएगा तब तक तो मरीज ही मर जाएगा। मतलब डॉक्टर आया नहीं है, आने से पहले मरीज मर चुकेगा। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर रीचेज हियर, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर रीचेज हियर। इस तरह से यहाँ पे सेंटेंस बनेगा। डॉक्टर के यहाँ आने से पहले मरीज नहीं मर चुकेगा। द पेशेंट विल नॉट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर रीचेज हियर, यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा। क्या डॉक्टर के यहाँ आने से पहले मरीज मर चुकेगा, विल द पेशेंट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर रीचेज हियर।
इस तरह से यहाँ पे हम सेंटेंस बनाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी काफ़ी आसान है। विल हैव, शेल हैव का यूज करना है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमको यूज करना है। सेंटेंस बनाओगे, सेंटेंस देख देख के आप पहचान जाओगे, इसमें भी इतना आपको कुछ याद नहीं करना है। अब हम दोस्तों बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। यहाँ हम इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे जो भविष्य में किसी समय तक जारी रहेंगे, भविष्य में किसी समय तक जारी रहेंगे, उस तरह के हम यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे। और यहाँ पे हम विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज करेंगे। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, उसके बाद में आईएनजी वाली फॉर्म और उसके बाद में सिंस और फॉर का यूज करेंगे, जैसे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी करते हुए आए हैं। अब इसमें सेंटेंस कैसे बनेंगे दोस्तों, जैसे 7 बजे वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे। 7 बजे वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे। दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours बाई 7 o'clock। दे विल हैव बीन प्लेइंग, दे विल हैव बीन प्लेइंग इस तरह से बनेगा फॉर 2 hours बाई 7 o'clock। आपको सेंटेंस कैसे बनाने हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, तीनों सेंटेंस कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ये हमारा हो जाएगा सकारात्मक अफर्मेटिव, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। नेगेटिव बनाएंगे हम, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। प्रश्नवाचक, विल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, विल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब इसके पीछे आपको सिंस और फॉर का यूज करना है। वह 2 घंटे से खेल रहे होंगे, 3 घंटे से खेल रहे होंगे, इस तरह से आपको यहाँ पे बाद में यूज कर देना है। बस ध्यान ये रखना है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब ये आपके सारे टेंस कंप्लीट हो चुके हैं, अच्छे से मैंने आपको बता दिया किस तरह से यूज करते हैं। अब इन सभी टेंस का आपको मैं एक टेस्ट ले लूँगा, आपके एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न आएंगे, वो सारी चीज़ें, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, सारी चीज़ें सब कुछ मैं आपको डिटेल में क्वेश्चंस ले लूँगा। एक क्वेश्चंस का अच्छे से सेट कर लेंगे हम, हो सके तो ज़्यादा सेट भी कर लेंगे, ताकि आपको टेंस से संबंधित सब कुछ समझ में आ जाए। एग्ज़ाम में किस तरह से आपको पूछा जा सकता है वो भी आप समझ लें। दोस्तों वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।